अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिजायर क्या है, क्या वो इंसान चाहते हैं और क्या है उनके डिजायर्स आपको लेकर। हम ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग कभी भी आपके सामने आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये जरूरी नहीं है। जो चीजें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिजायर क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिजायर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है डिवाइन। प्लीज गाइड one more time please। दो कार्ड्स। ट्रेजर योर लव्ड वंस की एनर्जी यहाँ पे। द यूनियन ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। रिलेशनशिप पैटर्न्स, ये आपकी एनर्जी में है, ठीक है। बैक टू वट यू लव, ओके। क्या ये प्रैक्टिस कंपैशन की एनर्जी है आउटकम में। एंड बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव की एनर्जी यहाँ पे है। वाह, कार्ड्स बहुत इस साइड हो गए हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं ना। सो नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 10, 28, 9, 5, 32 है, मतलब 5, 3 एंड 15, ठीक है। सो इसको सिंगल भी कर लीजिएगा जो डबल नंबर्स हैं। ऐसी एनर्जी है जहां मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान इनको आप एक ब्लेसिंग्स के जैसे मिले थे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आप इनको आपके इनके लाइफ में आना कुछ मतलब ऐसे ही नहीं था, वही नहीं था भाई कि एक इंसान आया और आगे चला गया। लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए ब्लेसिंग्स थे इनके लाइफ में, एज ब्लेसिंग आप आए और अब ये इंसान समझना चाहते हैं, मतलब उस ब्लेसिंग्स को जिसको इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था, अब ये इंसान चाहते हैं कि उसको संभाले इंसान, ठीक है। तो जिस पैशन से आपने इनको चाहा था, अब ये इंसान वैसे ही आपको आपके साथ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में। इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि बता रही है ये कि ये इंसान ओवरऑल अपने लाइफ में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अब ये इंसान संभालना चाहते हैं आपको, एक ट्रेजर की तरह आपको रखना चाहते हैं, ठीक है। ट्रेजर का मतलब ये होता है ना कि जिसे कहते हैं हम खजाने को संभाल के रखते हैं, तो ये इंसान अब वैसे आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। अब ये आपको हर्ट नहीं करेंगे या फिर आपको ट्रिगर नहीं करेंगे, ये इनको ऐसा लगता है, लेकिन जब मिलेंगे तभी मालूम चलेगा, है ना। सो ये चाहते हैं सब, ठीक है। इनकी लाइफ सिचुएशन में ये सब दिन भर दिमाग में ये सब चल रहा है कि अब अगर यूनियन हुआ तो ये इंसान क्या करेंगे, क्या एफर्ट्स लेंगे, या फिर आपको कैसे नर्चर करेंगे, कैसे आपको विश्वास दिलाएंगे, आपको कैसे जीतेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। ये सब सोच रहे हैं इंसान। क्यों है डिवाइन यहाँ ट्रेजर योर लव्ड वंस की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना, मैंने बोला ना कि इनको एक ऐसी फीलिंग है जहां पे इनको ऐसा लगता है कि आप एक ब्लेसिंग्स की तरह इनके लाइफ में आए थे जिनकी कद्र इन्होंने नहीं की। सो अब एक इनर वॉइस, एक इनर कॉलिंग, इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है जहां इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया। सही नहीं किया मतलब एकदम ये नॉर्मल सी बात नहीं कि सही नहीं किया, इनके दिमाग में ऐसा है कि वो ब्लेसिंग्स को इन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। सो अब ये इंसान इस सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं। ये अनप्लेजेंट इनके लिए है, जो अभी सेपरेशन चल रहा है ना, वो इनके लिए हिली हुई सी एक सिचुएशन है जहां पे ये इंसान
बहुत ज्यादा एक शेकी एनर्जी में है, जहां पे इनको डर भी लग रहा है कि कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाए, कहीं आप किसी और के साथ रिश्ते में ना चले जाए, कहीं आप इनको छोड़ ना दो। सो अब ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको संभाल के इनको अपने लाइफ में रखना था, जो कि इन्होंने नहीं किया, अब ये करना चाहते हैं। ठीक है, सो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी दिल की इच्छा है, इनकी विश है कि आप इनके लाइफ में हो, आपके साथ ये इंसान जिंदगी बिताए, आपके साथ इनका एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं इंसान। सो एक सोल टू सोल कनेक्शन ये फील करते हैं, और इनको लगता है कि आपको नहीं संभाला जो इन्होंने, वो सबसे बड़ी मिस्टेक इनके लाइफ की थी। सो एक टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ की, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां इनकी बुद्धि का खुलना, इनको रियलाइजेशन होना, गिल्ट होना, समझ जाना चीजें, कनेक्शन का समझना, ठीक है, आपके एफर्ट्स को समझना, ये सब समझ पा रहे हैं इंसान। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, द यूनियन ऑफ हार्ट्स की एनर्जी यहाँ पे है, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। तो ये इंसान हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या फिर सोल से सोल का कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं इंसान, मतलब सोलफुली कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इनको आपके साथ फीलिंग्स बहुत हो रही है। एक होता है ना इंटेंस पुल जो होता है, एक मैग्नेटिक पुल, वो ये फील कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान अटके हैं फीलिंग्स में अपनी, या ये फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं आपके साथ क्योंकि चीजें बहुत सही नहीं होती आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पे ना आप अलग हो सकते हैं दोनों, ना ही आप साथ में रह सकते हैं दोनों। सो ऐसी एक एनर्जी है जहां पे ये इंसान थोड़ा सा पॉज लेके सोचना समझना चाहते हैं, और एक कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी है। या तो इनके लाइफ में दो सिचुएशन है, दो लोग हैं, या फिर इनके माइंड और सोल है जिसमें अलाइनमेंट नहीं है, माइंड यहाँ भागता है, दिल वहां भागता है, ऐसा कुछ है जहां ये इंसान कंफ्यूज होकर थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं और सोचना समझना चाहते हैं कि आपके टुवर्ड्स एक्शन कैसे लिया जाए। आपके टुवर्ड्स नहीं, इस रिश्ते को हील करने के लिए इंसान क्या करें ये सोचना चाहते हैं। इसको सोचने के लिए इंसान पॉज ले रहे हैं। ठीक है, द यूनियन ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है जहां पे इनको आपके साथ बहुत सोल से कनेक्शन फील होता है, बहुत ज्यादा पुल फील होता है आपके टुवर्ड्स। ये इंसान किसी और के साथ रह के भी उनके साथ या तो नहीं रह पा रहे हैं, अकेले हैं तो भी शांति से नहीं है, सुकून से नहीं है। सो हमेशा एक पुल इनको फील होता है आपकी तरफ से, जो एक मैग्नेटिक पुल ये फील कर रहे हैं, जो एक बात करना है, कनेक्ट करना है, मिलना है आपसे, ऐसी एक फीलिंग्स जो हो रही है ना, इनको बेचैन कर रही है अंदर से। तो ये इंसान जो है ना, इनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी सोल और इनकी सोल कनेक्टेड है, जिससे कि दूर जाने के बावजूद भी आप दोनों के बीच दूरियां नहीं आती है। ठीक है, सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि किस तरह से एफर्ट्स लगाया जाए, और इसके लिए पॉज लेकर समझ के ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में इनके है टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। देखिए इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको ये लव वाइब्रेशन सेंड करे आपको, या कुछ ऐसा करें जिससे कि आप इनकी एनर्जी को फील कर पाओ। लाइक जिस तरह से ये मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, वैसे ये कुछ करें जिससे कि आपको भी वो एनर्जी फील हो। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग हो पाए। ओके, हाँ, ये इंसान शांति सुकून चाहते हैं अपने लाइफ में, और इनको ऐसा लगता है कि इनका दिल का जो सुकून है ना, वो आप हैं। ठीक है, आप हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई है, स्टार्ट कैसे होंगे। तो एक सॉरी यहाँ आना चाहिए होगा, मतलब एक ऑफर, एक सॉरी यहाँ पे चाहिए होगा। सो ये इंटेंशनली ये चाहते हैं कि आपको ये सॉरी बोले, या आपको कोई ऑफर दें, या आपसे बातचीत स्टार्ट करें, ताकि आप दोनों के हार्ट चक्र ओपन हो पाए और आप लोग लव रिसीव कर पाओ, लव वाली जो एनर्जी है ना उसको रिसीव कर पाओ। मे बी अभी आप वो एनर्जी को रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ दिन पहले ये इंसान उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हर्ट होने के कारण, या फिर चीजें बहुत खराब होने के कारण आप दोनों जो है वो प्यार को फील नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक ऐसा होता है ना कि हम जैसे किसी के साथ हमारी लड़ाई हो गई है, तो हम वही लड़ाई सोचते रहते हैं, लास्ट का जो सिचुएशन होता है, लास्ट का जो फेज होता है, उसको ही सोचते जाते हैं, उसको सोचते सोचते खुद को और ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं। सो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट का जो फेज था, लास्ट का जो आप लोगों की बातचीत थी, सेपरेशन के पहले का जो फाइट थी, आप दोनों के दिमाग में बस वो फाइट ही है, या फिर वही चीजें हैं जो कि आप लोगों को और ज्यादा नेगेटिव कर रही है, और ज्यादा हर्ट कर रही है। सो ये इंसान इस एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा आपके पास लेकर आना चाहते हैं जिससे कि आप दोनों के बीच चीजें सही हो सके, एक न्यू बिगनिंग हो सके, चाहे भले ही लड़ाई हो। ठीक है, पहले तो आर्गुमेंट होंगी ना भाई कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने कॉल मुझे ब्लॉक क्यों किया, तुमने मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं किया। सो ये सब लड़ाइयां पहले होंगी, फिर भी क्लियरिटी मिलेगी इनको कि चाहते क्या हो। सो ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे। कैसे? अपने हार्ट चक्र से जितने भी अपने हार्ट में मतलब जितने गिले शिकवे हैं वो सबको रिलीज करके एक प्योरिटी के साथ एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करे, ये चाहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप पैटर्न्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहां पे
इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज की एनर्जी यहाँ पे। सो या तो आप दोनों के बीच एक पैटर्न चल रहा है, हाँ देखिए उड़ उड़ के कार्ड आते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। सो या तो आप दोनों के बीच कार्मिक लूप चल रहा है, जो कि दिख रहा है मुझे। एक कार्ड था यहाँ पे, कहाँ चल गया? और ये तो आप बहुत नजर रखते हो इनके ऊपर, या तो आप डाउट करते हो, ऐसे ऐसे कोई एनर्जी है जो इनको लग रहा है कि वही सेम पैटर्न, ठीक है, वही सेम पैटर्न बार बार। अच्छा, पैटर्न क्या है मैं बता रही हूँ। आप लोगों की लड़ाई का कारण क्या है, आप लोगों के फाइट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक लूप है, कार्मिक लूप। अब समझिएगा, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कितने लोगों के साथ ये हो रहा है, ठीक है। एक कार्मिक लूप है, आप इनके ऊपर बहुत नजर रखते हो, जिसके चलते आपको कुछ छोटी छोटी चीजें मिल जाती है, जिसको पकड़ के आप झगड़ा करते हो, ठीक है। किसके फोटो पे कमेंट किया, किसका फोटो लाइक किया, उसके लिए क्या बोला, इसके लिए क्या बोला, इधर कॉल पे क्यों थे आप, किससे बात कर रहे थे, इतने दिन ऑनलाइन क्यों थे, किससे बात कर रहे थे। एक तो ये है ट्रस्ट इश्यूज, और एक इनका ईगो, ठीक है। नहीं झुकेंगे, अगर लड़ाई हो गई तो जितना भी प्यार रहेगा नहीं झुकेंगे। सो ये लूप है आप दोनों के बीच, और ये चलते आ रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न जो है, रिलेशनशिप पैटर्न, ये हील नहीं हो रहा है, बस ये वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। आप डाउट कर रहे हो, आप नजर इन पर बना के रखे हो, आप इनको स्पाई करते रहते हो, स्टॉक करते रहते हो, है ना, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी इनकी छोटी छोटी चीजों पे, इनके एक्शंस पे आपकी नजर रहती है, उसको पकड़ के आप झगड़ा करते हो, और फिर ये ईगो में रहते हैं, ये ईगो से ही डील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक चीज जो आप दोनों के बीच हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी क्रिएट करती है, आर्गुमेंट्स होता है, दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। सो ये एक कार्मिक लूप है आप दोनों के बीच में, जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि यही जो चीजें चलते आ रही है, ये चेंज हो ही नहीं रहा है, और ये फिर आप वही करोगे, इनको ये लग रहा है, ठीक है। सो ये कार्मिक लूप टूटना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोगों के बीच हार्मोनियस परमानेंट यूनियन होगा। बैक टू व्हाट यू लव की एनर्जी है। हाँ, बैक टू व्हाट यू लव की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ये बता रही है कि क्या चाहते हैं आप, उस पर वापस आइए। जो आप बढ़ रहे हो आगे इस इंसान को छोड़ के, अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें, या बस आप ऐसे ईगो में मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर इनका ईगो देके आप मूव ऑन कर रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो चाहते हैं आप उसको समझें और वापस आए, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो, ठीक है। हाइफेंट की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। इनको लग रहा है कि आपने इनकी तरफ पीठ घुमा दिया, बस आपको देखना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस आपने पीठ घुमा दिया इनकी तरफ। अब आपको नहीं चाहिए इंसान, ऐसा हो गया है। तो जहां आप जा रहे हो, क्या वहां खुश हैं आप? ये छोड़ के जा रहे हो पीछे आप यादों को, इनके साथ को जब छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो क्या आप खुश हैं? ये इंसान ये चाहते हैं कि आप एक बार समझें कि आप किसमें खुश हैं, आपकी खुशियां किसमें हैं। क्या आप खुश हैं? आप क्या मेच्योरिटी वाली डिसीजन है क्या ये, कि आप मेच्योरिटी के साथ एक डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये मुझे चीज, ये मेरे डिजायर है, ये मेरी गोल है और इसको पाने के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो क्या आपकी एनर्जी ऐसी है? तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि रिस्क टेकर की एनर्जी है ये, और ये भी ऑब्स्टिकल में है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे आप। मेच्योरिटी अगर दिखाएंगे तो शायद चीजें ठीक होंगी। इनको लग रहा है कि अब आप इमेच्योर हो रहे हो, अब आपके डिसीजंस इमेच्योर नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप नादानी से, होता है ना कि हम एक्शन ले लेते हैं, या फिर गुस्से में या फिर ईगो में हम एक्शन लेते हैं आगे बढ़ने का या फिर मूव ऑन करने का। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप रिस्क इनके साथ नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने मन बना लिया है कि आपकी खुशियां इनके साथ नहीं है। तो इनका आपसे कहना यह है कि क्या आप जहां जा रहे हैं, क्या वहां आपकी खुशियां हैं? इनका कहना ये है, ठीक है। सो आप बहुत मिस्टीरियस हो रहे हैं, आपकी एनर्जी इनको नहीं समझ में आ रही है। आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में हैं जहां अपने अंदर आपने बहुत सारी बातें छुपाई हैं, और आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, जिससे कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत पैशनेटली अट्रैक्टेड है। लेकिन आपकी एनर्जी को ये देखकर ऐसे सोच रहे हैं कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, मूव ऑन तो कर रहे हो आप इनको छोड़कर, लेकिन जिस तरफ आप जा रहे हो, जिसके पास आप जा रहे हो, कि वहां पे आपको पूरी खुशियां मिल जाएंगी, आप श्योर हो? तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कंपैशन की एनर्जी यहाँ पे है। सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। देखिए कार्ड्स, देखिए मतलब क्या बोलूं मैं ये इंसान चाहते हैं कि सब कुछ मिट्टी पाओ, जो हुआ पास्ट की चीजें। माय गुडनेस, देख रहे हो सारे कार्ड्स गिर जा रहे हैं, मतलब अब ये कार्ड्स नहीं चलेंगे, दूसरे कार्ड्स निकालो आप, ठीक है। सारी चीजों पे मिट्टी पाओ, और एक न्यू बिगनिंग, एक फिर से स्टार्ट करना, एक इम्पेशेंट एक्शन लेना, एक न्यू बिगनिंग करना, एक खुशियां लाना, ये चाहते हैं, ठीक है।
इनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई जो हुआ सो हुआ, ठीक है। पास्ट में इन्होंने गलती की, आपने गलती की, दोनों मिलकर गलती की, या फिर इनकी ही गलती थी। सो ये चाहते हैं कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से रिश्ते को देखें, एक नई एनर्जी में हम स्टार्ट करें फिर से, एक हीलिंग, आप उनसे बात करके उनकी जो दुख है उनको हील करें, वो आपसे बात करके आपके जो दुख है उनको हील करें। मतलब पास्ट की चीजों को नहीं लेके आए और फिर से एक नया स्टार्ट करें जहां की सारी खुशियां हों, सिर्फ दुनिया भर की खुशियां आप दोनों के बीच में हो, और एक इम्पेशेंट एक्शन एक दूसरे के टुवर्ड्स हो, ये चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, इनकी फीलिंग्स डे बाय डे बहुत ज्यादा प्योर हो रही है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव हो रही है, ऐसा लग रहा है। जहां पहले ये इंसान मूव ऑन करना चाहते थे, नहीं दिखना चाहते थे, ईगो में थे, अभी इनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है और ये इंसान चाहते हैं कि आप लोग एफर्ट्स लगाएं। सो इनको ऐसा हुआ होगा ना, ये इंसान आपको छोड़कर कहीं और अगर मूव ऑन किए हैं किसी और के साथ, इनको वो पीस नहीं मिली होगी वहां पे। तो इनको इतना पता है कि आप भी अगर मूव ऑन करके किसी और के पास जा रहे हैं अगर, तो आपको भी वो पीस, वो शांति नहीं मिलेगी, वो सुकून नहीं मिलेगा। तो इनका क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ठीक, अगर आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, क्या वहां आपको पूरी शांति सुकून अगर मिलेगी तो ठीक है, लेकिन मिलेगी ही इसकी कोई गारंटी है क्या? क्या वो इंसान वैसे नहीं हो सकते हैं क्या? इनका कहना ये है, ठीक है। आज के स्प्रेड में इनका क्वेश्चन ये है, ठीक है। थोड़ा सा और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। बहुत अच्छी एनर्जी आज की है इनकी। डिवाइन प्लीज गाइड। तो एक इम्पेशेंट एक्शन मुझे जरूर दिख रहा है इनके साइड से, ठीक है। ये इंसान एक्शन लेंगे, एकदम एक्शन मोड पे है इंसान, एक्शन लेंगे, इम्पेशेंट एक्शन लेना जरूर चाहते हैं ये इंसान, और एक्शन में ही इनका कार्ड है, आउटकम में। तो ये इंसान एक्शन लेंगे, मुझे ये दिख रहा है। 15 डेज के अंदर आप लोगों को इनका कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, बहुत वेटिंग पोजीशन में मत रहिए, अपना जो काम आप कर रहे हैं वो काम कीजिए, और प्लीज डिवाइन मत कीजिए, प्लीज में आपका कोई नहीं सुनता है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, ऐसे हुई है कि जैसे कि यूनियन हो गया आपका, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ गया है। अगर सोच भी रहे हैं तो यही सोचिए कि आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ गया है, और वो सोच के खुश होइए। जैसे कि आपने फोन पे जब आप उनका मैसेज देखोगे तो क्या फीलिंग होगी, वो फील कीजिए हर टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वेटिंग पोजीशन में रहिए, वेटिंग पोजीशन में नहीं रहना है आपको, ठीक है। लेकिन जब सोच भी रहे हैं उनके बारे में तो ये सोचिए कि कॉल मैसेज आ गया है, थैंक यू डिवाइन कहिए और स्माइल कीजिए। और जो उस टाइम जो फीलिंग होगी, वो फोन को देख के, उन फोन में मैसेज को देख के उनकी जो फीलिंग आपको होगी वो फील कीजिए। जो भी फीलिंग होगी, आपको खुश होंगे आप, आंसू आएंगे आंखों में, रोएंगे आप, जो भी फीलिंग आपको होगी उस टाइम पे, वो उस चीज को फील कीजिए। तब वो एनर्जी को उस एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे, उस एनर्जी से आप कनेक्ट करेंगे, ताकि वो चीजें जल्दी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। वाइल्ड की एनर्जी यहाँ पे है, ये इंसान आपको बहुत ज्यादा वाइल्ड देखते हैं, आप समझिए कि इस तरह से आपको वाइल्ड देखते हैं, ठीक है। मे बी आप बहुत झगड़ा करते होंगे। सो सॉरी, मजाक कर रही हूँ। सारी कार्ड्स मिल गए। सेल्फ सबोटाज की एनर्जी यहाँ पे है, जहां पे इनको लगता है कि आप जो हैं अपने आप मतलब खुद से अलग कर रहे हैं, सबसे अलग कर रहे हैं। और ये इंसान भी सेल्फ सबोटाज, मतलब अगर सबके साथ है भी तो ये इंसान अलग है, मतलब ये बहुत कंटेम्पलेशन में है, अपनी एनर्जीज को बहुत जानने में, समझने में ये इंसान समय लगा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सेक्सुअलिटी की एनर्जी है, इंटेंशन में इनकी सेक्सुअलिटी है, मतलब मिलना, बात करना, टच करना, फिजिकल इंटीमेसी, ये सब है, ठीक है ना। डीप डिजायर। रिजेक्शन की एनर्जी है, जहां इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे अगर ये इंसान एफर्ट्स लिए आपके टुवर्ड्स, अगर ये इंसान एक्शन लिए तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इनको बहुत श्योर है ये इंसान इस चीज के लिए। सोलमेट की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप और ये इतना इंटेंस कनेक्शन होने के बावजूद भी अगर चीजें सही नहीं हुई तो फिर से वही दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनका क्वेश्चन आज का यही है, इनके दिमाग में बहुत ये चल रहा है, ठीक है। अगर आप इनके साथ खुश नहीं है और इनको छोड़ के किसी और के साथ आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो क्या वहां श्योरिटी है कि वहां आप खुश रहेंगे? ऐसी एनर्जी है। सेलिंग आउट की एनर्जी यहाँ पे, जहां इनको लग रहा है कि आप अपनी आत्मा को मार रहे हो, अगर आप किसी और के साथ मूव ऑन कर भी रहे हो, या फिर अगर आप किसी और के साथ मैरिज कर रहे हो, या फिर किसी और के साथ मूव ऑन अप कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी आत्मा को आप मार रहे हो। आपको भी पता है कि आप उस इंसान के साथ खुश नहीं रहेंगे और पूरी जिंदगी अपनी आत्मा को आप मारोगे। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी खुशियों को सामने नहीं रख के बस आप अपनी आत्मा को मार के बस इनको दिखाने के लिए या फिर ईगो में आप कोई फैसला ले रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पे, तो इनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है जहां आप अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो चलिए कुछ मैसेजेस देखिए हम क्या बोलना चाहते हैं इंसान। मैसेजेस प्लीज।
इंसान प्लीज। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आपसे डर रहे हैं इंसान, ठीक है। आपका रिएक्शन क्या होगा जब ये एक्शन लेंगे, तो आपसे डर रहे हैं इंसान, ठीक है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। मैंने बोला ना, अगर इन्होंने किसी और के साथ मूव ऑन किया था, अगर आपको इन्होंने डिच किया था, तो ये इंसान जाग के भी वहां उनको वो सुकून, वो शांति जो आपके साथ फील होती है वो नहीं मिला। इसलिए अब इनको बहुत श्योरिटी है, किसी और के साथ आप मूव ऑन कर भी रहे हैं तो आप खुश नहीं रह पाएंगे उनके साथ, आपको वापस इनके पास आना होगा। इनको ऐसी एक ऐसा एक विश्वास इनके अंदर है, ठीक है। आई क्राई ओवर यू, रो रहे हैं आपके लिए इंसान, अगर भय भय करके नहीं रो रहे होंगे लेकिन आंखें उनकी भर रही होंगी, इमोशनल हो रहे होंगे, ठीक है। आई हैव चीटेड ऑन यू, हाँ, तो ऐसा कुछ, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को चीट किया था इन्होंने और अब पछता रहे हैं, ठीक है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, फिर से आपके लिए वो फीलिंग्स इनको हो रही है डेवलप, ये कहना चाहते हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो या तो इन्होंने कभी एक्शन लिया है और आपने रिजेक्ट किया है इनको, या फिर ब्लॉक किया आपने, कुछ ऐसा किया है, ठीक है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, फिर से वो नया नया प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, आपको वापस ये पाने के लिए प्रेयर्स वगैरह कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई सेक्सुअली फेंटेसाइज यू, आपको फेंटेसाइज कर रहे हैं इंसान, अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा आपसे इसलिए। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, तो आपके फोटोज वगैरह ये सेव कर रहे हैं अपने फोन पे। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, अभी आप बहुत ज्यादा और ब्यूटीफुल हो गए होंगे ब्रेकअप के बाद या फिर सेपरेशन के बाद, ठीक है। आई ट्राई टू कॉपी यू, अभी इंसान को कॉपी कर रहे हैं, मे बी सेल्फ लव कर रहे हैं, या फिर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके जैसे एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में, ऐसे, ठीक है। आई मिस योर स्मेल की एनर्जी है, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है इनकी जहाँ पे ये इंसान फिजिकली इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, ठीक है। आई कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। आप अगर मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो तो ये इंसान नहीं जान देंगे आपको। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ऑब्सेस्ड ही इंसान आपसे बहुत ज्यादा, अभी फिलहाल इनकी एनर्जी ऐसी है कि इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है, बहुत ज्यादा। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनको तो सुकून मिला नहीं कहीं और जाके, अब आप अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो ये इंसान आपसे बस यही पूछना चाहते हैं मिलके कि अगर आप इनके साथ खुश नहीं थे तो कोई गारंटी है कि जिसके साथ आप मूव ऑन कर रहे हैं उनके साथ आप खुश ही रहेंगे, बस यही पूछना चाहते हैं आपसे। और अगर आप बोलोगे कि हाँ मुझे गारंटी है, तो ये इंसान फिर भी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं ठीक है, ऐसी एनर्जी है सो ये है आज की एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है आज की। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और वेटिंग पोजीशन में मत रहिए, और बस इतना ही, जब सोचने तो इतना सोचिए कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज जब आएगा तो वो कैसी एनर्जी होगी आपकी, बस उसको सोच के रात में सोइए और देखिए कि चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, यस, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।